इमारा और बर्फ के गालों की परी एक सर्द शाम। इमारा खिड़की के पास बैठी बर्फ के गालों को आसमान से सितारों की तरह गरते देख रही थी। वो अपनी गुलाबी फिराक पहने हुए थी और अपना पसंदीदा कंबल थाम रखा था। अचानक कुछ बर्फ से ज्यादा चमकता हुआ दिखाई दिया। एक नन्ही सी रोशनी जो जुगनू की तरह हुआ में तैर रही थी। अमारा ने खिड़की खोली ताकि उसे करीब से देख सके। ठंडी हुआ अंदर दाखिल हुई और उसके साथ वो नन्ही रोशनी भी। हैरत की बात यह थी कि वो जुगनू नहीं था, बल्कि एक परी थी। परी के परों में बर्फ की चमक थी और उसका लिबास बर्फ के गालों से बना हुआ था। वो इतनी छोटी थी कि उमारा की हथेली पर भी समा सकती थी और बहुत परेशान लग रही थी। हेलो, अमारा ने नरमी से कहा। आप कौन हैं? मैं क्रिस्टल हूं, बर्फ के गालों की परी, नन्ही परी ने कहा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बर्फ के गालों की सल्तनत पर एक बड़ी मुसीबत आ गई है। इमारा की आंखें हैरत से फैल गईं। बर्फ के गालों की सल्तनत? वहां क्या हुआ? क्रिस्टल ने वजाहत की। हर सर्दियों में मैं और मेरी परी दोस्तें जादुई बर्फ के गाले बनाते हैं ताकि दुनिया को सर्दियों की खूबसूरती से भर सके। लेकिन एक तेज और बर्फानी हुआ हमारी वर्कशॉप में दाखिल हुई और हमारे खास बर्फ के गाले बिखर गए। अगर हम उन्हें वापस न लाए तो सर्दी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। अमारा खड़ी हो गई और बोली, फिक्र न करो क्रिस्टल, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्रिस्टल खुश हो गई। आवा, शुक्रिया अमारा, ये लो। उसने अमारा को एक छोटी सी छुरी दी जो बर्फ के गाले की शक्ल की थी। ये हमें उन खास बर्फ के गालों तक ले जाएगी जहां वो छिपे हुए हैं। अमारा ने छुरी पकड़ी और जैसे ही उसने उसे हलाया, वो फौरन एक बर्फानी जंगल में पहुंच गई। क्रिस्टल उसके साथ साथ उड़ रही थी। छुरी नर्म सी रोशनी देने लगी और उन्हें पहले छुपे हुए बर्फ के गाले की तरफ ले गई। देखो, वो वहां है। उमारा ने दरख्त की एक शाख की तरफ इशारा किया, जहां एक चमकता हुआ बर्फ का गाला फंसा हुआ था। उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। ये पहला मिल गया, क्रिस्टल ने खुशी से कहा। अब हमें चार मजीद तलाश करने हैं। छुरी की रोशनी उन्हें एक जमी हुई झील की तरफ ले गई, जहां दूसरा बर्फ का गाला बर्फ के नीचे फंसा हुआ था। इमारा ने छुरी से हल्की गर्मी पैदा की और बर्फ को पघलाकर बर्फ का गाला आजाद कर दिया। तीसरा बर्फ का गाला एक बर्फ के आदमी के मफलर में छुपा हुआ था और चौथा एक परिंदे के घोंसले में महफूज था। पांचवां बर्फ का गाला सबसे मुश्किल था। वो एक लंबी बर्फ की सुल की नोक पर चमक रहा था। उमारा ने एहतियात से चढ़कर उसे पकड़ा और आखिरकार तमाम बर्फ के गाले उकटे हो गए। हमने कर दिखाया, क्रिस्टल ने खुशी से कहा और हुआ में चुक्कर लगाने लगी। जैसे ही आखिरी बर्फ का गाला बाकियों के साथ जुड़ा, वो सब रोशन होने लगे और पूरे बर्फानी जंगल को रोशनी से भर दिया। बर्फ के गाले क्रिस्टल के अर्ध गर्द घूमने लगे और उसने एक इशारा करते हुए उन्हें आसमान में भेज दिया। जादुई बर्फबारी शुरू हो गई, जो पूरे इलाके को सर्दियों की खूबसूरती से ढांप रही थी। सर्दी का मौसम बच गया, क्रिस्टल ने खुश होकर कहा। अमारा ने तालियां बजाईं। ये वाकई जादुई था। क्रिस्टल अमारा के करीब आ गई। शुक्रिया अमारा, तुम बहुत बहादुर और मेहरबान हो। ये लो। उसने अमारा को एक नन्हा सा बर्फ के गाले का तावीज दिया। जब भी तुम सर्दियों की पहली बर्फ देखो, मुझे याद करना। ये कहकर क्रिस्टल बर्फानी रात में गायब हो गई। अमारा वापस घर आ गई। उसका दिल खुशी से भर गया था। उसने बर्फ के गाले का तावीज अपने बस्त्र के पास रखा और जादुई बर्फ और परियों के ख्वाब देखते हुए सो गई।